हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं जो फिजिक्स का बेसिक क्लास स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं परिभाषा और सभी चीज़ें मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा कि फिजिक्स में कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से मात्रक होते हैं, कौन सी बीमा होती है और कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि बेसिक यही आपका है। अगर आप ये चीज़ें जान जाएंगे, मात्रक कैसे होता है, मात्रक क्यों होता है, क्यों बनता है, क्या चीज़ें होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक इसका क्लास देखना है तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना। यह आज आपका तीसरा दिन है, भौतिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है। ठीक है, राशियों में आज हम बताएंगे। आपको पता है कि मूल जो आपकी राशि में लिखवाया था 7 तरह की, तो उसमें आपका जो पहली राशि जो थी उसके बारे में मैंने बता दिया था लंबाई के बारे में मैंने पूरा बताया कितनी प्रकार, मतलब लंबाई में जो भी यूनिट जैसे किलोमीटर, मीटर या आपका फुट, गज, जो कुछ भी होता है उसके साथ साथ आपका लंबाई में और भी जो भी लंबाई के मापक के रूप में जो भी यूज करते हैं लंबाई, दूरी, तो वहाँ हम बता चुके हैं उस वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे दूसरी राशि आपकी है सेकंड की। ठीक है, दूसरा जो आपका भौतिक राशि है आपका समय। दूसरा राशि कौन सा है? राशि आपकी है, देखिए राशि आपकी है समय और इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, ये है आपका सेकंड। तो हम यहाँ इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सेकंड आपको पता होगा कि टाइम में यूज होता है। तो सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या है कि आपका जो सीजियम परमाणु होता है, ठीक है, क्या होता है, एक सीजियम परमाणु है जो कि आपका 9, 19, 26 और इस तरीके से उसका जो क्रम होता है। ठीक है, आपका मतलब 9, 19, 26 हो गया, 71 हो गया, 770 बार जब वो कंपन करता है। ठीक है, इतने टाइम जब कंपन करता है उसे हम 1 सेकंड बोलते हैं, मतलब वो सेकंड बोलते हैं उसको। चलिए, सेकंड तो आपको तो पता है सेकंड। तो जो भी इसमें और सारे मात्रक हैं उनको हम यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम समय के कुछ मात्रक और यूज कर लेते हैं। समय के मात्रक, समय के मात्रक, ठीक है, समय के मात्रक के रूप में हमारा क्या कौन सा होगा? हमारा होगा आपका सबसे पहला नंबर 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपका 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड होता है। साठ सेकंड हो गया। फिर इसके बाद आपका 1 घंटा होगा। क्या होगा? 1 घंटा होगा। 1 घंटा के अंदर आपका कितना होगा? 60 मिनट। एक घंटा के अंदर आपका 60 मिनट हो गया। उसके बाद आपका देखते हैं तो 1 घंटा, 1 घंटा में हमें सेकंड भी निकालना हो, हमें 1 घंटे में सेकंड भी निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ ध्यान रखिए। 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होते हैं, पता है आपको कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक, तो हमें 60 गुणा करना पड़ेगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना? 3600 सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपका 60 सेकंड होता है और 1 घंटे के अंदर आपका 60 मिनट होता है। 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में आपका 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3600 हो जाएगा, यानी 3600 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड नहीं, 3600 सेकंड होना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका कि आपका 1 घंटा हो गया तो 24 घंटा की बात करते हैं। कितना? 24 घंटा की बात करते हैं। 24 घंटा मतलब कि 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड, तो 24 घंटा में आपका होगा कितना? तो 3600 में आपका गुणा हो जाएगा, 3600 और गुणा में आपका 24, टोटल आपका जोड़ेंगे मतलब गुणा करेंगे तो आपका 86,400 सेकंड। ठीक है, इतना सेकंड हो गया।
ठीक है, 86,400 सेकंड हो गया ये। ठीक है, आपका 24 घंटे के अंदर, मतलब कि 24 घंटे का मतलब कि एक दिन इसको बोलते हैं। कितना बोलते हैं इसको? हम एक दिन के रूप में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक वर्ष की। किसकी? एक वर्ष की। एक वर्ष बराबर हमारा होता है 365 डेज, 365 दिन। 365 दिन आपका होता है एक साल में, एक वर्ष में। तो आप ये बताइए कि एक दिन, एक वर्ष में 365 दिन और एक दिन में कितना सेकंड? ये 86,400 सेकंड। तो इतने दिन में कितना सेकंड होगा ये देखिए। हमें इसको गुणा करके हमें नहीं लिखना है, टोटल इसको हम याद कर लेंगे। इतना सेकंड होता है, इतना सेकंड होता है। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखेंगे। फिजिक्स हमारा काम आएगा, कहीं पर भी यूनिट में काम आएगा, आपको मैथ में भी चाहे जहाँ, तो इसको ज़रूर याद रखिए। तो ये हो गया हमारा सारा सिस्टम, ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ अन्य मात्रक लिखते हैं, कुछ अन्य मात्रक लिखते हैं। ठीक है, कुछ अन्य मात्रक, कुछ अन्य मात्रक, कुछ अन्य मात्रक। कुछ अन्य मात्रक में आपको जैसे कि देखेंगे तो 1 मिली सेकेंड आएगा। क्या आएगा? 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड बराबर 10 की घात -3 सेकंड, 10 की घात -3 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। फिर 1 मिली सेकेंड के बाद 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 की घात -6 सेकंड। उसके बाद आपका एक, पहले नैनो होगा, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड में 10 की घात -9 सेकंड। उसके बाद हो जाएगा 1 पीको सेकंड, 1 पीको सेकंड बराबर में आपका हो जाएगा 10 घात -12 सेकंड, 10 घात -12 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब ये जो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये आपका फिजिक्स में यूज होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा आप। ठीक है, देखिए माइक्रो में जब बात आती है हमें मिली में, मिली में कितना आएगा? मिली में 3 घात बनेगी, माइनस में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी माइनस में होंगी। 3 घात होगी किसकी? मिली की। मिली के बाद क्या आएगा? माइक्रो। 3 दूना 6 घात, 3 त्रिक का 9 घात आपका नैनो में। 9 और नैनो, या ना से दोनों आ रहे हैं, नैनो 9, तो ये आपका 9 घात हो गई अगर आपका नैनो में। तो इसके बाद बचता है पिको। तो पिको में आपका हो जाएगा कितना? 10 की घात -12, 10 की घात -12। 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12। इस तरीके से इतना सेकंड होंगे आपका इन सभी यूनिट के अंदर। अब ये ध्यान रखेंगे कि आखिर क्रम कौन सा होता है घटते बढ़ते में। देखते हैं तो घटते बढ़ते क्रम में चलते हैं तो सबसे अगर हम ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आपका वर्ष आएगा। क्या आएगा? वर्ष। वर्ष से अगर हम बात चलेंगे तो हमारा माह आएगा। माह से अगर हम चलेंगे तो हमारा सप्ताह आएगा। सप्ताह के अगर हम नीचे चलेंगे तो हमारा डे आएगा, दिन। और दिन से अगर हम नीचे चलते हैं तो हमारा आ जाता है क्या? घंटा आ जाता है। और घंटा अगर आ जाता है तो अब क्या होगा? इसके बाद आपका मिनट आ जाता है। मिनट आ गया तो आपका आ जाएगा क्या? सेकंड आ जाएगा।
सेकंड आ गया तो आपका फिर मिली सेकेंड आ गया, मिली सेकेंड आ गया तो आपका माइक्रो सेकेंड आ गया, माइक्रो सेकेंड आ गया तो आपका नैनो सेकेंड आ गया, नैनो सेकेंड आ गया तो आपका पीको सेकेंड आ गया। ठीक है, ये आपका बढ़ता क्रम है। इधर से अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो ये हमारा बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। सॉरी, इधर से अगर नीचे जा रहे हैं तो ये घटता क्रम है, घटता क्रम में है ये इधर। ठीक, और अगर हम इधर की चर्चा करते हैं इस तारीख की तो ये होगा आपका बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम ये होगा आपका इधर। ठीक है, तो हम कभी भी जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो आपस में इसको पहले याद कर लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, छोटे से बड़े में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटी है और उसको हम बड़ा बनाएं तो उसको भाग कर देंगे, और बड़े से छोटे में आने के लिए है अगर ना तो उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, बड़े से छोटे में अगर आ रहे हैं, बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं अगर, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो भाग कर देंगे। यूनिटों में तो हमारा चेंज हो जाएगा। जिससे बोला जाता है आपका, यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन कराता हूँ कि आपका यहाँ पर आपका है 2 किलोमीटर, कितना है 2 किलोमीटर, और इसको बदलना है किस में, आपका मीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो ये चीज़ आपको, सॉरी गलती हो गया, हम चर्चा कर रहे थे किसकी, हम चर्चा कर रहे थे समय की। तो हमारा है जैसे 2 घंटा है, कितना है 2 घंटा है, और 2 घंटे के अंदर कितना सेकंड है ये चर्चा करना है कि 2 घंटे के अंदर कितना सेकंड है। तो कितना सेकंड है ये हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इस अपने जो सूत्र याद किए हैं, जो नियम पढ़े हैं उसको देखेंगे। तो हमारा देखिए 2 घंटे के अंदर हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60, पहला नंबर तो ये इसको इस तरीके से बदल सकते हैं। 2 का मतलब 2 हो गया, घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट के मतलब सेकंड में बदलना है तो 60 सेकंड हो गया। पहुँचे हैं कहाँ से, देखते जाइएगा। 2 घंटे को हमें बदलना है सेकंड में, हमें इसको बदलना है सेकंड में। यहाँ तक देखिए, इसको किस में बदलना है, सेकंड। पॉइंट कैसे पहुँचते हैं प्राधान्य, घंटे से सेकंड में। घंटा हमारा है यहाँ पर और सेकंड पहुँचना है यहाँ पर, 3 जगह हमें ट्रांसफ़र करना है, 3 जगह। तो घंटे में पहले लिखे हैं 2 तो 2 को लिख दिए। पूछा गया है घंटा, तो घंटा के पर मिनट पे पहुँचे तो 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट से हम सेकंड पहुँचे तो मिनट सेकंड इसमें भी 60 हो गया। तो इस तरीके से हम अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 12 माह होता है। माह के अंदर आपका लगभग 4 सप्ताह होते हैं, और सप्ताह के अंदर आपका 7 दिन होता है, और दिन के अंदर आपका घंटा 24 घंटा होता है, और घंटा के अंदर आपका मिनट 60 होता है, 60 ये भी होता है, और ये 10 की घात -3 होता है, 10 घात -6 होता है, और 10 की घात -9 होता है, और 10 की घात -12 होता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी आप बड़े क्रम में जाएं, छोटे से बड़े क्रम में जाएं तो आप भाग कर दीजिए, और बड़े से आप छोटे से बड़े क्रम में आएँ, बड़े से छोटे क्रम में आए तो आप गुणा कर देना। किसका गुणा करना? जैसे हमें दिन से घंटे पूछ रहा है तो आपस में ये, या मिनट से सेकंड पूछ रहा है तो ये, इस तरीके से गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना जो काउंट कर लेंगे, मतलब 36 दूना 72, आपका 7200 सेकंड हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन कभी कभी अगर इस तरीके से आ जाता है कि आपका 4 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसमें कितने मिनट की बात हो रही है, किसकी, मिनट की बात हो रही है। तब देखिए कैसे होगा, हमें पता चल रहा है सेकंड से मिनट पे जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग करेंगे तो हमारा कितना है 4, और 4 को हमें बदलना है किस में, मिनट में बदलना है। तो 1 सेकंड में पहले पता करेंगे कितने मिनट होते हैं। तो 1 सेकंड में हमारा मिनट जो होगा 1/60 होगा, तो 4 में हमारा 4/60 होगा। काट देंगे तो जो भी आएगा इसको काटने पर 2 दूना 4, यानी कि 4 से ही काट देते हैं। 4 × 4, और यहाँ पर भी 4 × 4, और 4
पंचे 20, इतना मिनट आ जाएगा। इसको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 15 दशमलव लगेगा, तो आपका 10 बनेगा, नहीं जाएगा। तो 15 से इसको काटेंगे, अब बनेगा 100। तो 15 पचे आपका अलग हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो 15 सते ज़्यादा हो जाएगा, 15 छक्का 90। इस तरीके से आता जाएगा इसका आंसर। इसको काटेंगे जब तक। तो इस तरीके से आज मैं जो दूसरी यूनिट लेकर आया हूँ समय, इसके बाद जो अगली यूनिट लेकर आऊँगा ना, वो आपका द्रव्यमान से रिलेटेड। कौन सा आएगा? द्रव्यमान। लंबाई दूरी को मैंने बता दिया, अब आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एकदम अच्छे तरीके से। यूनिट जो आपकी होती है वो समझ में आ जाएगा, आखिर कैसे कौन सी यूनिट होती है, इसको ज़रूर समझना आपको है। ठीक है, तो ये बात को हम डिस्कस भी कर दिए, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर दिए, बस यही सारी चीज़ें थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बहुत सारी प्ले लिस्ट है इस तरह, कैलकुलेशन, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सभी चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो एक बार ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे कुछ भी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड लक।